विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। और थारा नगरी में नहीं कमी कोई सर का, थारा नगरी में नहीं कभी कोई सरकार, और प्रजा हमेशा आपकी करती जय जयकार। प्रजा हमेशा आपकी करती जय जयकार। मृदानी सम्राट याद की थारा नगर की प्रजा हर तौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं। शाबाश भीमा सिंह, शाबाश। हमें पूर्ण विश्वास है भीमा सिंह कि जब तक इस हमारे राजधारा नगर में तुम जैसे होम मिनिस्टर कायम रहेंगे तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत व परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है भीमा सिंह। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। भीमा सिंह महाराज, आज कई रोज बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। सिपाहियों से कह करके सेना पर शेर सिंह के पास फोन लगवा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज तुम्हारा इंतजार रात दरबार में कर रहे हैं, शीघ्र ही रात दरबार आकर के हाजिर हो जाए। सिपाही सेनापति शेर सिंह को फोन कर दो और बोले कि सम्राट रात दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र रात दरबार कर हाजिर हो। ओ भाई जी, ओ भाई जी साहब के नंबर दसो। नंबर? हाँ, ओ नंबर मैंने तुझे दे दिया था यार। हमका कब बैठी हो यार? देख जरा अपने थैले में। हमें लाए कहाँ है यार? अरे उसमें फिट होगा यार। चलो उल्टा सीधा मिलाई तोहरे घर का जाई और का हो। उल्टा सीधा न मारा नहीं तो हाँ खोपड़ी कौन फोड़ी टवरे नहीं यार। 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं ना। खूंटी ना हो कोनो खूंटा पकड़ाओ। पकड़ ले धरई वाली खूंटी, तीनों पकड़ ली। गए घंटा जा रहा घंटा पकड़ ले चक्रोट गा हाईवे का जा रहा थ्रो। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311 0535 वाराणसी से चलकर रायबरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे आ रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। कहाँ का लगा दे तेरी माँ का फोन मारू लगावा कहाँ का लगा रेलवे स्टेशन का। बोल रहा यात्रीगण कृपया ध्यान दे अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे है। वो ठीक बोल रहा है भाई। चोर उधराना है कौन तुम्हारा सामान लेके भाग जाए, नहीं काटेंगे भाग जाए। सही कहा था, जेब में रुपया धरे हो काट लिए। रुक जाओ, 39 नंबर मिला जावा है यार। ये कोई लड़की बोल रही थी। हेलो हाँ? हेलो। अरे बाप रे, हेलो कौन बोल रही हो? दबान है का? कौन बोल रही हो?
मैं तो कोठे से बोल रही हूँ। कोठे से कहाँ लगा है और का हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। हाँ? जल्दी बोलो, किस लिए आए हो? धंधे का समय है। धंधे का समय है तो कैसे का हो? हेलो, कितने लोग हो? 3 जने हैं। अरे तुम कहे लाए के हो? ट्रैक्टर के ट्राली है तो खुद ही डगमगात हो। 3 जने हैं, 1 जने और है, ना समझो उनका, वही खेल कूदे भरे कहाँ। अच्छा, तुम लोग, तुम्हारा सब लोगों को जी नहीं भरता। कहाँ जी भर? आओ ये अच्छा, मतलब एक 6 नंबर है क्या? हाँ? हेलो, हेलो, हाँ, एक 6 लेके आए हो क्या? कहा तो समझ नहीं पाई। मैं ये कह रही हूँ, हाँ, एक जो कोई काम वाला नहीं है क्या? कौन दबाए है उनका लागत है, एक बोलती बंद है। हाँ? ऐसा करो, हाँ, आगे बेड खाली नहीं है आज। बेड खाली रहे कहीं यहू में लगन चलत है का? साला रंडी न खाना होएगा, सरकारी अस्पताल होएगा, बेडे खाली नहीं तो फिर? ऐसा करो हाँ, कि बेड खाली नहीं है, 1-2 लोग पीछे वाले रूम में आ जाओ। पीछे वाला कमरा सही नहीं, वह साला गंधा, आगे वाला बताओ। तो आजा, सफाई हुई है। चुप, क्यों रे कमीने, कहाँ का फोन लगा रही? साले हराम खोर, मैंने कहा कि सेना बसर सिंह को फोन कर, अब तो साले कोठे को फोन लगा दिया। नालायक रंडिये से बात कर रहा है। कमीना, ये दरबार है, कोई कबाड़ खाना नहीं, वो कट्टा पर होगा, सही हो जाएगा। नालायक, मोबाइल हैंग। तू तो नहीं हैंग कर रहा। कमीना कहेगा। हमका दूसर खरीदे के पड़ी साला। लगाओ अंते का निकल जाते हैं, अंते का बताओ 40 नंबर लाग गए। हेलो, हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको महाराज किसी काम पर दरबार में याद किए हैं और हुक्म दिए हैं कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब, कोई जरूरी काम है, इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया। ओके महाराज, सेनापति जी अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। फरमाइए हुजूर, किस याद किया? शेर सिंह, हमने बॉर्डर से सिपाहियों से फोन करवा करके तुम्हें बुलाया है। हम तुमसे बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह, मेरे शेर
लाए, है भरोसा तुम्ही पर और मेरे वीरवर फौज के क्या समाचार कह डालिए। भरोसा तुम्ही पर मेरे वीरवर फौज के क्या समाचार कह डालिए। शेर सिंह, इस समय बॉर्डर पर तुमने फौज को तैनात किया है या नहीं, या कि फौज को तैनात किया है या कि बॉर्डर पर कोई गड़बड़ी हो रही है? महाराज, हमारे जाबाज शिवाजी बॉर्डर पर मुस्तैद हैं, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। और जब तक ये शेर सिंह है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो तलक जान तन में महाराज की चमे चलो तलक जान तन में महाराज जी, पैर दुश्मन से पीछे हटाऊं नहीं, जान भी चाहे देनी पड़े साहजी, पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। जान भी चाहे देनी पड़े साहजी, पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। जब तक दम में दम परचम हर समय लहराएगा और भारत की ये शान तिरंगा झंडा न झुके। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक बॉर्डर पर तुम जैसे जाबाज अफसर कायम हैं, तब तक बॉर्डर पर कोई दिक्कत परेशानी हो जाए या कोई परिंदा पर मार दे, ये नामुमकिन है शेर सिंह। महाराज, हमें अपना फर्ज अच्छी तरह याद है। फर्ज पहला हिदायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, और तीसरा फर्ज है सच्चे रजपूत का देश के वास्ते कर दे कुर्बान कर। महाराज, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता रहूंगा। शाबाश, जाओ और बॉर्डर पर फौज को तैनात कर दो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और खूब होशियारी से ड्यूटी करो। जो किया और भीमा सिंह महाराज, आज हमारा दिल कहता है कि हम बियाबान जंगल की तरफ हो शिकार खेलने जाएं। भीमा सिंह महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है और आपकी हार्दिक इच्छा है तो महाराज मैं आपकी बात को गांठ भी नहीं सकता हूँ। चलिए मैं इसी वक्त आपकी तैयारी करवाता हूँ। भीमा सिंह, शिकार खेलने हम अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे साथ में तुम भी चलोगे। हाँ भीमा सिंह, तो फिर देर की जाती है राजन। सिपाहियों से कह करके शीघ्र ही हमारा घोड़ा तैयार कर दो और आज ही हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएंगे। चलिए राजन। सिपाही, आज महाराज का आदेश है कि महाराज चल रहे हैं बियाबान जंगल की तरफ। कहाँ जा रहे हैं? बियान जंगल।
वो कंटा मारूंगा सही हो जाएगा ताले। का है बियाबान जंगल, बियाबान। बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? सियार खेते। तू पागल कि मैं पागल? ना तुम पागल ना हम पागल, समझे वाले पागल। अरे शिकार खेलने के लिए, शिकार खेल ले। शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल चल रहे हैं। चलिए महाराज का घोड़ा तैयार करो और हमरा भी साथ तुम्हें भी चलना है। तुम भी अपना घोड़ा तैयार करो। और हमारा घोड़ा तो गाभिन है। पागल कहीं घोड़ा गाभिन होता है? पता नहीं यार कैसे अब की हमार घोड़ा नहीं फाड़ेगा। अरे पागल, घोड़ा नहीं तेरी घोड़ी होगी। आगे से देखा पीछे से निहारबो नहीं देख लेना कायदे से, वो तेरी घोड़ी है घोड़ा नहीं। घोड़ी है। आओ असलहा लो और चलते हैं हम बियाबान जंगल। महाराज ये पागल हो गया यहीं से। क्या पागल हो गया है? यहीं से फैर करते चल रहा। चौधरी चलो जाहिर हो जाए कि हम लोग जा रहे हैं। शाबाश। लेकिन सिपाही, अगर इस तरह फायरिंग करते हुए चलोगे तो जंगल के तो सारे शिकार भाग जाएंगे। अगर हम धरई में रहो तो सलोर तक के खबर नहीं। महाराज भीमा सिंह, चलिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। चलो हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। और मेरे साथ भी चलिए भाई। पागल का नेवला है। भीमा सिंह, जंगल में तो आ गए हैं लेकिन कहीं किसी तरफ कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। अरे गुर्रा रहा है महाराज। भीमा सिंह, ये कोई शेर की आहन? हाँ भीमा सिंह, ये शेर की आवाज है। हाँ महाराज। और ये आवाज इस तरफ से आ रही है। आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं भीमा सिंह। सिपाही, कोई शोर शराबा नहीं करेगा, इसी आवाज की तरफ चलते हैं। आ महाराज आगे की तरफ चलते हैं। आइए। भीमा सिंह, शिकार चलता रहे चाहिए। आप सिपाही मेरे साथ।
अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। आज मेरी परसों की तपस्या को खंडित कर दिया, दिखाई नहीं देता है। नहीं मुन्ना जी, शेर का पीछा करते करते हम आपको देख नहीं सके हैं। अनजाने में हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है मुन्ना जी, हमें क्षमा करें मुन्ना जी, हमें क्षमा करें। अरे मूर्ख, आज तूने मेरी परसों की तपस्या को भंग करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है और नहीं माफ करने के काबिल आता है। नहीं माफ करने के काबिल खाता है और तुझे दिल को यही सजा है। कभी देख सकता नहीं इसी जहां में। नहीं देख सकता कभी इसी जहां में। अरे मूर्ख, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं मुन्ना जी, जब तक इस धरती पे तू जिएगा, अंधा होकर जिएगा, आज के बाद अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। नहीं मुन्ना जी, तेरा श्राप, तेरा शर्मनाक। नहीं मुन्ना। भाई सीन को देखते हुए मुनिराज से कह दो कि मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा करें। अरे बाबा धरई पहुंचा था। महाराज, मनोहर क्रोध में अगर यहाँ से चली गई राजन। क्या मुनिवर चले गए हैं? हाँ महाराज, क्या हुआ आपको? सिपाही, बाबा चले गए। सिपाही, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मजाक कर रहा था? अब मैं तो दिखाता है। अरे मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुक जाओ, उंगली देखो। तेरी उंगली किधर है? देखो मैं मुंह पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। ये तो अनर्थ हो गया महाराज। होने का है कि ठलाई का इतना चलो। महाराज, ये तो अनर्थ हो गया कि शिकार के चक्कर में मुनवर को आप देख न सके और मुनवर से टकरा गए। मुनवर ने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया है। ये तो अनर्थ हो गया महाराज। हाँ भीमा सिंह। महाराज चलो, अब हम वापस राजा महल को चलते हैं। अब हम आगे नहीं चलेंगे। सिपाही, महाराज को ले चलो राजमहल। सिपाही, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि महाराज शिकार का पीछा करते करते मनोहर को देख ना सके और मनोहर से टकरा गए। मनोहर ने क्रोध में आकर महाराज को तामर अंधे होने का श्राप दे दिया। सिपाही, ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं थे। काश हम लोग आगे होते तो मनोहर से हम लोग ही टकराते। वैसे तुम अंधेरिया जा तो टेंशन नहीं रहा। चले पागल कहीं के, तुम अंधेरिया जाते तुम्हार मेहरारू हम देख ले। सुन रहे हो? साला अपनी को देख नहीं पाता, दूसरी को ठेका लेता है ये, हैं? आपन वाली तो हम अधिया दिए हैं। और किस काम के है ही हो तो अधिया खेती करो।
खेतिया हमारे नाम है जोते बोवे चाहे जे बैनामा कराए घूमो नौटंकी नाचो बाकी काम होता रहे। चलो चलते हैं अब राजभवन और ये खबर अब राजमहलों में सुनाते हैं महारानी और राजकुमार को। आओ माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। महाराज डेहरी है बोल था या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? ये मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय, जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? भगवान हो गए प्यारी माहे कोपित भगवान हो गए प्यारी माहे निगार और श्रापों दिया मुनिवर मुझे ये सुना है संसार। प्यारी सुनो जिस घड़ी पहुंच जंगल जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो एक मुनिराज जी थे बैठे वहाँ फूल से पैर का
उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसे जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा होकर के जिएगा। सितम सितम मैं ये क्या सुन रही, सुन रही, देख जाती नहीं आपकी ये दशा। देख जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रिया चले स्वान की तौर से मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रही प्रहलाद। हाँ प्रिय, यही तो मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब अपनी इस रियासत का क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसी के साथ साथ आगे विकास और सरिता और संदीप भाई हरियाणा। पिताजी, आप घबराइए नहीं, अभी आपका बेटा मौजूद है पिताजी। संत के श्राप से डरे हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह पे और किस जंगल में मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा। आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। बात औलाद हो और तुम्हारे जैसा शुक्र पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए।
वाह महाराज, कुंवर ठीक कहते हैं कि आप बाबा जी के पास इन्हें जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, हमारे बेटे को समझाने की जगह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, औलाद तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन कुंवर जैसा नहीं, जो आपके खातिर अपनी जान कुर्बान करने तक तैयार है राजा। इसलिए इन्हें बाबा जी के पास आप जाने की इजाजत दे दीजिए। शायद इनकी बात को बाबा जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। हाँ पिताजी, आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। पिताजी, मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे मिन्नती करूंगा, विनती करूंगा, फरियाद करूंगा और उन्हें अपने साथ बहुत जल्द लेके आऊंगा। आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। नहीं बेटा, तू नहीं जानता है, बल्कि भीमा सिंह अच्छी प्रकार से जानता है कि वो बाबा कितना क्रोधित है जब उसने हमारी और भीमा सिंह की बात को नहीं माना है। तो फिर बेटा तेरी बात को बाबा नहीं मानेगा। महाराज, मैं जानता हूँ कि बाबा बहुत क्रोधित हैं, लेकिन महाराज ये बच्चे हैं, शायद इनकी बात बाबा जी को दया आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसे आप जाने की इजाजत दे दीजिए। प्रिय मंत्री भीमा सिंह ठीक है, अपने बेटे विजय सिंह को जाने दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसलिए अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए सर। वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन प्रिय तुम कहती हो और मंत्री भीमा सिंह कहते हैं, तो हम अपने बेटे को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा, वैसे बाबा जी किस जगह पर रहते हैं ये तो हमें नहीं मालूम है। सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि अपनी ही रियासत में दो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है। उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना। पिताजी, मैं मुनिराज से कोई और बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इस श्राप से मुक्त होने की बात करूंगा। पिताजी, आप ये बताओ कि आपके साथ कौन सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था। आप उसे मेरे साथ भेज दो ताकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। पिताजी। भीमा सिंह महाराज, वो सिपाही किधर है? महाराज सिपाही इधर है। उस सिपाही से सारी बात को समझा दो और उसे हमारे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। ठीक है राजा। सिपाही जाओ कुंवर के साथ बाबा जी के पास जाओ। माँ और पिताजी, मुझे असल बात तो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आपको आराम का सुख करते हैं। आइए।